Okay, you all can see the screen properly? Yes, miss. Okay, last time हमने start किया था reproduction in plants. So उसमें हमने asexual vegetative reproduction and few scientific adaptations यानी टिश्यू कल्चर के ऊपर हमने थोड़ा बहुत समझा था एंड कुछ सैंपल्स देखे थे कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या क्या होता है. Artificial methods of vegetative propagation. राइट, सो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल हमने सारे मेथड्स देखे थे लास्ट टाइम. Yes, miss. Still tissue culture. ओके ओके गुड. सो आज हमें देखना है ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कि एग्जैक्टली वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. नाउ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताने हैं रिलेटेड टू फ्लावरिंग प्लांट्स अभी एंड ऑल्सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट मीन्स यहाँ पे दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है यानी टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी. वन इज गोइंग टू बी द मेल एंड वन इज गोइंग टू बी द फीमेल. मैं सिंबल बता देती हूँ. आई एम गोइंग टू यूज दिस सिंबल फॉर मेल एंड दिस सिंबल फॉर फीमेल. नाउ अभी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है यानी मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्वमेंट है, इट मीन्स व्हाट, एक ऐसे स्पेशल सेल को बनाने की जरूरत है जो कि हेल्प करेंगे, जो एक दूसरे को फ्यूज करेंगे एंड फ्यूज करने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार करेंगे. अब जब वो फ्यूज करते हैं ना तो वो स्पेशल टाइप का सेल जो होता है दैट इज नोन एज गैमीट. तो यानी क्या फॉर्म होगा, मेल गैमीट फॉर्म होगा एंड फीमेल गैमीट फॉर्म होगा. अब जो मेल एंड फीमेल गैमेट होता है ये यानी स्पेशल टाइप का सेल बनाने में स्पेशल सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है. तो वो जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो यानी ये स्पेसिफिक ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इट इज द मेन पार्ट या वो स्पेशल ऑर्गन होता है जिसमें कि ऐसे गैमीट फॉर्मेशन होंगे. अब यही गैमीट फॉर्मेशन इन फ्यूचर क्या करवाएंगे, सारे के सारे क्या बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करवाएंगे. नाउ अब फ्लावर्स में मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल में डिफरेंस क्या है. आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू द सेल डिविजन. थोड़ा सा आप लोगों को सेल डिविजन के बारे में समझना होगा. कहीं पे भी अगर डाउट हो, बात ना समझ में आए, स्टॉप मी एंड आस्क मी बिकॉज दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वेरी केयरफुली लिसन एवरीवन. बस इतना ही आपको फोकस करना है. एक बार मैं ये पूरा समझा लूंगी देन एवरीथिंग फ्यूचर वाला पूरा का पूरा इजी हो जाएगा आपका. नाउ अगर सेल डिविजन होता है आपकी बॉडी में, हमेशा सेल डिविजन चल रहा है ऑलवेज ऑलवेज, चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो, कोई ना कोई टिश्यू डैमेज होता है उसकी जगह पे एक रिप्लेसेबल टिश्यू आ जाता है. तो वो जब डैमेज होता है और वो रिप्लेस होता है तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि एक सेल क्या कर रहा है, अपने दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, यानी एग्जैक्टली वो सेल जो है वो अपनी दो कॉपी बना रहा है. तो अगर वो कॉपी बना रहा है या इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं माइटोसिस. माइटोसिस का मीनिंग है इक्वेशनल डिवीजन. ये आपके नॉर्मल सेल्स में होता है. नॉर्मल सेल्स का दूसरा नाम है सोमैटिक सेल्स. अगर सोमैटिक वर्ड याद नहीं रहा इट्स ओके, हायर क्लास में आप फिर से पढ़ोगे, बार बार ये टॉपिक्स को पढ़ोगे एंड वी आर गोइंग टू रिवाइज सो मेनी टाइम्स. सो डोंट बी पैनिक्ड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो नाम बहुत टफ है और न्यू है आपके लिए. नाउ अब ये जो चीजें हो रही हैं यानी ये जो सोमैटिक सेल्स बना रहे हैं, अभी इनका पर्पस क्या है. द पर्पस इज कि ओवरऑल आपके एक सेल था वो सेल रिप्लेस कर रहा है, अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करवा रहा है. ये नॉर्मल डिविजन आपकी बॉडी में होता है. Then there is one more kind of division which is known as meiosis. मियोसिस में अब क्या होता है, यहाँ पे भी एक सेल है जो एक्चुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हो रहा है. अब आप बोलोगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ऐसा क्या खास होता है और ये गैमीट बनते कैसे, मींस ये ऐसे सेल कैसे बन जाते हैं कि वो फ्यूज करवाते हैं. क्योंकि स्प्लिटिंग तो आप सबने देख ली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख लिया, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स. तो आपने देखा कि हर चीज स्प्लिट तो हो जाती है बट
स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आना जिसमें कि फ्यूजन हो जाए, दो सेल्स आपस में मिल जाए, ऐसा हमेशा नहीं होता। ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उनके एनकाउंटर में ही होगा। तो वो टाइप का जब डिविजन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज में, तो वो टाइप के डिविजन को बोलते हैं मियोसिस। इस टाइप के डिविजन को दूसरा नाम है रिडक्शन डिवीजन। क्यों बोलते हैं रिडक्शन, थोड़ी देर में मैं आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दे ऑल्सो हैव वन सेल, जैसे नॉर्मल सेल्स में आपने देखा था वैसे ही सेल्स हैं। अब ये क्या करेंगे, ये अपने एक इंटरमीडिएट स्टेज में आते हैं। इंटरमीडिएट स्टेज मींस कि वो दो पार्ट्स में डिवाइड तो हो गए बट स्टिल वर्क चल रहा है, और ये वहां पे रुकेंगे नहीं, ये और डिवाइड करेंगे अपने आप को इनटू फर्दर मोर टू मोर सेल्स। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स एवरीवन टेल मी, ये दोनों डायग्राम्स में मेन डिफरेंस क्या है? कैन एनीवन टेल मी? क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये श्लोक? Ma'am, in first one, somatic cells, they only means one cell changes to two, but in the Meiosis. meiosis, it goes on. The reproduction organ goes on. Okay. Okay. Asit. Ma'am, in mitosis, the means the nucleus, the DNA remains the same for newly reproduced cells, and in meiosis, their DNA splits into two. Okay. Which is good. the male gamete and female. Okay. Okay. Good. सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है श्लोक, यू आर राइट। फर्स्ट में क्या था कि सिंगल सेल से दो सेल्स बन गए। मियोसिस में क्या होता है, हमेशा एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। डिविजन सो ऑन तो नहीं होगा बट एक सेल का 4 रिजल्ट्स मिलेगा। अब देखो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी मेल एंड फीमेल, यानी दो इंडिविजुअल ज्वाइन होंगे, उन दोनों इंडिविजुअल के अपने अपने डीएनए के सेट ऐड होंगे। तो इसीलिए जो आपकी बॉडी है, मेरी बॉडी है, या जितने भी सेक्सुअली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें कौन सा डीएनए होता है? 2 सेट होते हैं, वन फ्रॉम मदर, वन फ्रॉम फादर, इसीलिए हम उसको 2n कह रहे हैं। ठीक है, n+n दैट इज 2n। और उनके पास जब नॉर्मल माइटोसिस होगा, नॉर्मल डिवीजन होगा, तो क्योंकि एग्जैक्टली सेम कॉपी बने हैं अपने मदर की, तो इसीलिए उनके डॉटर सेल्स का भी डीएनए क्या होगा? 2n। एंड क्योंकि 2 है इसीलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्लॉइड। अब मियोसिस में क्या होता है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पेसिफिक गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो गैमीट किनका बनता है? जैसे इनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं जर्म सेल्स। अब ये जो गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर सेल है, यानी शुरुआत तो इसकी भी नॉर्मली होगी, 2n ही होगी, जो नॉर्मल डीएनए का कंडीशन है। अब बीच में इनका कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स होंगे, यानी चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन, एंड वो चेंजेस और मॉडिफिकेशन के बाद इनके पास जो डीएनए है इनका वो स्प्लिट हो जाएगा, यानी ऑल 4 विल बी n n एंड n। तो यानी यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड हो गया ना, 2n को डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो n मिलेगा। सो इसीलिए ये चीज हो गई हैप्लॉइड, यानी हाफ में डिवाइड हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इज अ कंडीशन रिलेटेड टू डीएनए, प्रेजेंस ऑफ डीएनए और सेट ऑफ डीएनए इन योर बॉडी। क्योंकि हमारी जो बॉडी बनी है, वन जेनेटिक मटेरियल इज फ्रॉम फादर, वन जेनेटिक मटेरियल इज फ्रॉम मदर, इसीलिए हाफ एंड हाफ सेट मिलके हमारे पास एक कंप्लीट सेट बना है। तो इसीलिए हमारी बॉडी है डिप्लॉइड, हमारे पास 2 इंडिविजुअल के सेट है। अब जब गैमीट फॉर्मेशन होना होता है, उसी सेट को हाफ एंड हाफ में डिवाइड करना होता है, यानी इंडिविजुअल सेट में डिवाइड करना होता है। तभी तो ये फ्यूचर में, सपोज अगर ये मेल है तो फ्यूचर में किसी फीमेल से जाके मिक्स होगा तो 2n बनाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये भी 2n है, ये 2n मींस n कभी होगा ही नहीं, हमेशा 2n कंडीशन में रहेगा, तो ये दूसरे 2n के साथ मिलके 4n बना देगा, विच इज द एबनॉर्मल कंडीशन। यानी आपका जेनेटिक्स इस सिचुएशन से 2n से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी बॉडी में, अगर कम हुआ तो भी प्रॉब्लम्स होंगी।
ये बात समझ में आई? डीएनए से रिलेटेड बात है, ये समझ में आया सबको एग्जैक्टली क्या हो रहा है? I just wanted to give you one perception of genetic material कि exactly cells के बीच में क्या हो रहा है. Anyone जिसको लग रहा है कोई doubt, raise your hand. No one? सबको बात समझ में आ गया पक्का? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So one more time मैं repeat कर देती हूँ for your better understanding. So what I said कि माइटोसिस और मियोसिस के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज तो आपको पता चल गई कि 2 टाइप के गैमेट्स फ्यूज होते हैं, एक को बोलते हैं मेल और दूसरे टाइप को बोलते हैं फीमेल. ये बात तो क्लियर थी, इतना तो सबको पहले से पता था. और दूसरा, ये जो गैमेट बनता है यानी ये क्या है, स्पेशल सेल. ये जो स्पेशल सेल बनता है, ये स्पेशल सेल किसमें बनेगा, कौन बनाएगा, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. अब ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इनमें क्या प्रोसेस होता है, तो ये वाला मेथड होता है. ये क्यों होता है, रीजन इज जब गैमीट बनाना होता है, इनको अपने हाफ सेट में रिड्यूस होना होता है, क्योंकि ये मेल हाफ, ये फीमेल हाफ फर्टिलाइज होकर क्या बनाएंगे, 2n, जो कि आपका नॉर्मल सेल है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है. I said normal, right? तो ये नॉर्मल सेल्स यानी आपकी बॉडी नॉर्मल कब होगी, जब आपकी बॉडी की डिप्लॉयड कंडीशन होगी. तो इस कंडीशन को बोलते हैं डिप्लॉयड. तो हमारी बॉडी यानी किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी आफ्टर मेच्योरेशन, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन और गैमीट फॉर्मेशन, सिर्फ हैप्लॉइड कहाँ पे होती है, गैमीट फॉर्मेशन में होती है, बाकी सब कुछ डिप्लॉयड फॉर्म में रहता है. अब ये बात मैंने क्यों आपको समझाई, इसलिए समझाया ताकि आपको ओवरऑल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. इसकी डिटेल आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. अगर आज आपको बात नहीं भी समझ में आ रही, इट्स ओके, रीड फ्रॉम योर साइड, एक बार समझने की कोशिश करना, नहीं आएगा हम बार बार रिवाइज करेंगे और बार बार इस टॉपिक को समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. बट ये अभी जो इसका और डिटेल कॉन्सेप्ट है आपको हायर स्टैंडर्ड में पढ़ना है. अभी के लिए माइटोसिस एंड मियोसिस ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, दैट्स इट, इतना ही आपको समझना है. और माइटोसिस एंड मियोसिस के साथ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड वर्ड. ओके, शैल आई चेंज द स्लाइड नाउ? Yes. ओके, चलो अब हम बात करेंगे प्लांट. ये मैंने जो जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ना, ये सबके लिए बता दिया. ये अब कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए याद रहेगा. मेल में नहीं, एनिमल एंड प्लांट दोनों ही केस में. यानी एनिमल का भी अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, जो कि 8th के बच्चे अभी पढ़ेंगे, इसके बाद ये चैप्टर अभी 7th का खत्म हो रहा है, इसके बाद 8th के बच्चों का रिप्रोडक्शन स्टार्ट करूंगी, तो उसमें एनिमल का भी आपका हाफ पोर्शन ना मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. ओके, सो आप थोड़े से चिल्ड हो जाओगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आते होंगे. दोनों में ही सेम कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट. नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रॉ वन ब्यूटीफुल डायग्राम. और इसमें हम क्या देखेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ फ्लावर, क्योंकि एट द एंड हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर पढ़ना है, वो खत्म करना है. और हमें क्या देखना है, मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और हमें क्या देखना है कि एग्जैक्टली किस तरीके से वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है. ओके, सो आई एम ट्राइंग टू मेक वन गुड डायग्राम. ओके, ये डायग्राम सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बनाया है. फ्लावर मींस हम फ्लावर को फ्रंट से कंप्लीटली कट कर देंगे ना, तो उसका हाफ सेक्शन ऐसा ही दिखेगा. नाउ अब इसमें क्या क्या पोर्शन है, दिस थिक पोर्शन इज नोन एज थैलेमस, जिसके बेस पे सारी चीजें डेवलप होती हैं, हर चीज बनता है, दैट इज नोन एज थैलेमस. जो ग्रीन लीफ लाइक सेक्शन जो प्रेजेंट होता है बिलो द फ्लावर, बिलो द पेटल्स, इज नोन एज सेपल्स. ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स दिखते हैं आपको, फ्लैट स्ट्रक्चर्स, दैट इज नोन एज पेटल्स, मल्टीपल कलर्स के दिखते हैं. देन इसके अंदर होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब कौन सा क्या क्या है, दिस पोर्शन इज नोन एज एंथर,
उसके नीचे उस एंथर को सपोर्ट करने के लिए जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज फिलामेंट। और एंथर एंड फिलामेंट मिलके क्या बनाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन, और क्योंकि अब आप लोग बड़े हो गए, आपको और साइंटिफिक लैंग्वेज समझना है, सो एंड्रोशियम। ओके, ये हो गया अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आई एम यूजिंग द सिंबल नाउ शॉर्टकट के लिए। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है, सेंट्रल पार्ट, इसका टिप रीजन इज नोन एज स्टिग्मा। दिस लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ये अगेन जो इसका स्टॉक रीजन है दैट इज नोन एज स्टाइल। एंड दिस स्वोलन रीजन, जो राउंड स्ट्रक्चर मैंने बनाया, दैट इज ओवरी। इस ओवरी के अंदर क्या है, ओवरी के अंदर है ओव्यूल। एंड ये क्या बना रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, Gynoecium. करेक्ट, कार्पल और गाइनोशियम। ठीक है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और उनके ईच एंड एवरी पार्ट। ये लेबलिंग और डायग्राम सबको समझ में आया? Okay, giving everyone 2-3 minutes, you all can draw one label. Okay, done this much? Yes. Okay, चलो अब मुझे बताना क्या है। ये तो था मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ अभी ये जो एंथर पोर्शन है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सबसे पहले एक ऑर्गन को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंथर। अभी एंथर जो है, दिस इज द मेन लोकेशन जहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, मेल गैमीट। अब मेल गैमीट का नाम मींस जिस फॉर्म में हम उसको देखते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज पोलन ग्रेन्स। सबने पोलन ग्रेन्स देखा है, फ्लावर्स देखे हैं, येलो येलो स्ट्रक्चर देखा है, Yes. बीड लाइक स्ट्रक्चर Yes, होता ma'am. होगा स्मॉल। ओके, सो दैट इज नोन एज पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है एंथर पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सो पोलन सैक, इसके अंदर बनता है पोलन ग्रेन। एंड पोलन ग्रेन के अंदर होता है 2 मेल गैमेट्स। एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ फीमेल पोर्शन। तो फीमेल का जो मेन ओवरी एंड ओव्यूल रीजन है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ओवरी इज द आउटर स्मॉलन स्ट्रक्चर एंड उसके अंदर एक चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द ओव्यूल। सो इट इज अ चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या बनेगा, एग, फीमेल एग। तो यानी फीमेल गैमेट हो गया ये, दैट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द फीमेल गैमेट। तो यानी 2 मेल गैमेट एंड 1 फीमेल गैमेट बनेगा। अब ये जो होगा, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये क्या करेंगे आपस में एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन, जैसे ही ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी, पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाएंगे, एग मैच्योर हो जाएगा, तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, जो टिप रीजन है, इसीलिए ये फ्लैट सरफेस है एंड ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है कि इस पे पोलन ग्रेन यहां से यहां पे आ सके।
तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। ओके, सो ये प्रोसेस होगा आपका आफ्टर मेच्योरेशन। अब पॉलिनेशन होगा तो ये क्या करेगा, जो पोलन ग्रेन्स है इट इज गोइंग टू फाइंड द पाथ, तो ये अपना पाथ ढूंढेंगे एंड इट विल एंटर इनटू ओवरी, और ओवरी में क्या प्रेजेंट है, एग। सो यहाँ पे क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, इट विल फॉर्म जाइगोट। तो अब देखना हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो पहले बताया था, ये n और ये 2n है ना, n प्लस n 2n हो गया, तो यानी ये नॉर्मल जाइगोट बन गया। एंड ये पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है, फ्यूजन ऑफ, डेफिनेशन मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, ये ओवरऑल प्रोसेस समझ पाया, प्लांट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है Yes, ma'am. इनसाइड द फ्लावर। ओके, सो दैट इज पॉलिनेशन। सबसे पहले क्या होगा, पहले मेच्योरेशन, एवरीथिंग, मेल एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट मेच्योर होंगे, मेच्योर होने के बाद दे विल फॉर्म मेल गैमेट और इन एंथर एंड फीमेल गैमेट्स इन ओवरी और ओव्यूल, और उसके बाद वो एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे ऑन स्टिग्मा ऑफ काइनोशियम और कार्पल, एंड उसके बाद ट्रांसफर होते हुए वो कहाँ पहुंचेंगे, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल में इंतजार कौन कर रहा है, फीमेल एग और फीमेल गैमेट, और वहां पे होगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड टर्मिनोलॉजी। एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो चीज बनती है दैट इज नोन एज जाइगोट। ओके, इतना लिखा सबने, डन, Yes. एवरीवन डन, श्योर। Shall I change the slide now? Yes, ma'am. ओके, नाउ अब ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ इसके बाद चेंजेस आते हैं फ्लावर में, किस तरीके के चेंजेस आएंगे, यानी एक बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन हुआ, तो इसमें क्या होगा, अब चेंजेस में जो ओव्यूल है ना, जहां पे मेन फर्टिलाइजेशन हुआ है, ओव्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड, एंड जो उसके बाहर ओवरी रहता है that will be converted into fruit. तो आप जब भी फ्रूट और वेजिटेबल्स खाते हो आप सीड हमेशा थ्रो कर देते हो, तो सीड क्या है, सीड वो पोर्शन है जहां पे मेल एंड फीमेल कंबाइन हुए थे, फर्टिलाइज हुए थे, मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था। तो जब जाइगोट बनता है, जाइगोट इट मींस सिंगल सेल जो कि डिप्लॉयड है, यानी फ्रेशली मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हुए और उनका न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया। तो जाइगोट आफ्टर सर्टेन डेवलपमेंट, यानी थोड़े दिनों के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू एम्ब्रियो। तो क्या क्या चीजें कन्वर्ट हो गई, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, उसके एम्ब्रियो के बाहर प्रॉपर कवच बन जाएगा, तो ये सारी चीज बोलते हैं इसको सीड। सो देयर इज सीड फॉर्मेशन एंड उसके बाहर जो होता है दैट इज सीड कोट, ठीक है। देन ओवरी विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, तो इनके बाहर फ्रूट प्रेजेंट रहता है, तो फ्रूट में क्या होता है, पल्प, और आप इन जनरल पेरिकार्प बोल सकते हो, एंड इसको आप खाते हो, इसको आप कंज्यूम करते हो, एंड सीड को आप थ्रो कर देते हो, एंड अगेन जैसे ही वो सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलता है वापस से वो ग्रो होता है एंड जर्मिनेट हो जाता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो कि होते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एवरीवन अंडरस्टूड, यहां तक सब कुछ समझ में आया? Yes, ma'am.
ओके, नाउ 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? इतना जो पोर्शन किया, रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड? मुझे तो मैक्सिमम 8th स्टैंडर्ड के ही दिख रहे हैं, बिकॉज 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैव रिटन देयर नेम, मींस देयर क्लास. ओके, भाग्यश्री आप हो. देन okay, only one student. Okay, maybe they will watch the recording later. So अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? What you have to do, read everything. ठीक है, read about this chapter. Then दूसरा, prepare your notes or finish your notes completely. पूरा. Then start solving the questions. ठीक है, आपके लेवल पे आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो क्वेश्चंस को, क्योंकि इसके बाद की जो क्लास है वो सारी की सारी 8th स्टैंडर्ड की क्लास है. आप लोगों का वो टॉपिक वैसे भी नहीं है, तो आप प्रेजेंट भी रहोगे तो आपके लिए ऐसा कोई होमवर्क नहीं होगा. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया. सो 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है, 1 चैप्टर डाउन. तो आप लोगों का कंप्लीट हो गया, तो ये तीनों स्टेप आपको करने हैं. ठीक है, देयर कैन बी एनी टाइम कि आई कैन टेक सरप्राइज टेस्ट ऑल्सो, सरप्राइज क्विज या टेस्ट भी ले सकती हूँ. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो दैट पार्ट यू हैव टू, जितने भी 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं. ओके, नाउ यहां तक सबको समझ में आया? 7th 8th बोथ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, शैल आई चेंज द स्लाइड? अब हम कुछ नया पढ़ते हैं इसके बाद. ओके, क्योंकि अभी 7th का चैप्टर खत्म हो गया, बट इसी से कनेक्टेड 8th का भी चैप्टर है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. अब एनिमल रिप्रोडक्शन है एंड फर्स्ट सेकंड क्लास से सारे बच्चे साथ में हैं, तो जो भी इनिशियली जिन्होंने अटेंड किया है, यू ऑल अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन नाउ, कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. रिप्रोडक्शन का इन जनरल मीनिंग क्या है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का फॉर्मेशन बाय विच एवर मीन्स, चाहे वो असेक्सुअली हो या सेक्सुअली. तो जैसे हमने प्लांट्स में डिवाइड किए थे ग्रुप्स, वैसे ही एनिमल्स में भी ये डिवाइडेड है. देयर आर 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक. वन इज asexual method, जो एनिमल्स, लोअर एनिमल्स फॉलो करते हैं, and there are sexual methods also. So there are 2 type of reproduction in animals too, asexual reproduction and sexual reproduction. जैसे लास्ट टाइम प्लांट्स में आपने asexual reproduction के डिफरेंट फॉर्म देखे थे, वैसे ही यहाँ भी आपको डिफरेंट फॉर्म्स देखने हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टर्मिनोलॉजीज भी सेम है. सो यू डोंट हैव टू वरी कि कुछ अलग है. सो द फर्स्ट पार्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट टाइप आपने देखा है, दैट इज गोइंग टू बी फिजन. अब फिजन तो पता ही है, राइट? फिजन मींस चीजों का स्प्लिट होना. तो 2 टाइप का फिजन देखा था लास्ट टाइम. वन वाज बाइनरी फिजन एंड वन वाज मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन मींस डिविजन ऑफ अ सेल इनटू 2 daughter cells. And multiple fission means division of cell into multiple form of spores or daughter cells, right? Okay, so this is the type of division which occur in unicellular animals or animal-like structures. तो यानी unicellular organisms. Example, amoeba. पैरामीशियम. ओके, यस, पैरामीशियम में भी हो सकता है. Okay, so majority of the unicellular organisms undergo this particular process. Now, fission के बाद next technique जो आप लोग भी जानते हो, that is budding, यानी बर्ड फॉर्मेशन. बर्ड फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है? एक स्मॉल मास, टिश्यू का मास जो है या असेलुलर मास, वो एक्यूमुलेट होगा. एक्यूमुलेट होने के बाद थोड़े दिनों के बाद मैच्योर होके वो डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से एंड अपना इंडिविजुअल जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा. इट हैपेंस इन यीस्ट. यीस्ट में हमने देखा था, यानी एक सेल के ऊपर एक अटैचमेंट, दैट इज द बर्ड फॉर्मेशन. एंड ऐसे ही सो ऑन अटैचमेंट चलते जाते हैं. सो ऐसा स्ट्रक्चर आपने यीस्ट में देखा है. एंड एक्स्ट्रा और आपने कहाँ देखा है ऐसा स्ट्रक्चर? इन हाइड्रा.
हाइड्रा इज वन ऑफ द लोअर एनिमल्स. तो ये हाइड्रा है, इस तरीके से दिखता है, वास्ट लाइक, ऐसा लगता है फ्लावर का वास्ट. एंड उसके बॉडी के लेटरल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर. जब हाइड्रा मेच्योर हो जाता है तो उसकी बॉडी से स्मॉल लेटरल स्ट्रक्चर, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जर्मिनेट होने लगता है. आफ्टर सर्टेन टाइम अगर वो मेच्योर हो गए प्रॉपरली तो क्या होगा? ये बर्ड डिटैच हो जाएगा और ये अपना न्यू हाइड्रा या न्यू डॉटर बॉडी या फिर जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा इंडिविजुअल. सो दिस थिंग हैपेंस इन हाइड्रा. ओके, ये है बडिंग. देन देयर इज अनदर मेथड्स दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन मीन्स देयर इज सर्टेन सेक्शंस, वो सर्टेन सेक्शंस को बीच में से डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में कट कर दिया एंड इंडिविजुअल फ्रेगमेंट क्या होगा? न्यू इंडिविजुअल बनाएगा. मींस एक एक फ्रेगमेंट न्यू बॉडी क्रिएट करेगा. सो दैट्स व्हाट हैपेंस इन फ्रेगमेंटेशन एंड प्रॉपरली डेवलप्ड बॉडी. ओके, इट हैपेंस इन, एग्जांपल इज Spirogyra. Then there is one more method, I think you all know, that is regeneration. ठीक है, रीजेनरेशन याद आ रहा है. स्पाइरोगायरा के साथ साथ एक और है प्लानेरिया. आई थिंक प्लांट वाले टाइम पे हमने देखा था समथिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर. याद आ रहा है? एंड उनका क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में इनको भी डिवाइड किया जाता है. देन फ्रेगमेंटेशन की तरह ही ये प्लानेरिया जो है वो रीजेनरेशन में भी पार्टिसिपेट करवाता है. मींस फ्रेगमेंटेशन का ही एक टाइप होता है रीजेनरेशन. रीजेनरेशन का मीनिंग है अगर कोई बॉडी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट हो गई. जो 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, इफ यू आर लुकिंग इनटू योर, इफ यू हैव द हार्ड कॉपी, और अगर आप आपकी हार्ड कॉपी भी देख रहे हो, देन you will find out कि वहां पे lizard के tail का भी एक example है. Can you all see that? Those who have the books or maybe PDF. So regeneration मतलब अगर कोई पार्ट डिटैच हो गया या डैमेज हो गया तो वो पार्ट वापस से बन जाएगा. Can anyone know हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें रीजेनरेट हो सकती हैं? Can you list that? लीवर. ओके, चलो ह्यूमन का एग्जांपल ले लेते हैं. ह्यूमंस में क्या क्या होगा? लिवर, वेरी गुड. नेल्स एंड हेयर. करेक्ट, वेरी गुड. सो नेल्स और हेयर. ठीक है, सो ये सारे पार्ट्स रीजेनरेट होते हैं. इट मींस क्यों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रखा है? क्योंकि कुछ स्लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आप डिटैच कर दो तो वो पार्ट से पूरा का पूरा इंडिविजुअल भी बन जाता है. सो काइंड ऑफ फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन एक इंटरचेंजेबल कॉन्सेप्ट है जो लोअर जनरेशन में होता है. एक एक्स्ट्रा आपके सामने आपकी बुक में इंफॉर्मेशन दी हुई है विच विल बी वेरी न्यू टू यू. ये चारों आपने ऑलरेडी देखे हैं प्लांट वाले चैप्टर में. आप ये चारों टाइप्स आपने पढ़ लिए. एक नहीं पढ़ा है, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस. एक्चुअली ये प्लांट में भी होता है. सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसा होता है प्लांट्स में भी. सो पार्थेनोजेनेसिस मीन्स ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन without fertilization. Okay, 8th standard students जितने भी हैं, does everyone have their hard copy right now? book है आपके पास? How many of you have the book? Raise your hand. Yes, ma'am. Okay, means right in front of you. So आपको क्या करना है? Immediately giving everyone 5 minutes. I'm giving everyone 5 minutes. तो 5 minutes take your time and read about parthenogenesis. उसमें एक situation दिया हुआ है. There is one scenario for bees. Example, bees formation है. तो bees कैसे parthenogenesis कर रहे हैं? मैंने अब आपको बताया fertilization नहीं होगा, यानी नई जनरेशन तो बनेगी बट गैमीट फॉर्मेशन होगा, बट उनके बीच में फ्यूजन नहीं होगा.
तो वो कैसे बना रहे हैं उसका एक सिचुएशन दिया है. सो टेक 5 minutes, read it, and then raise your hand whoever understood it. Okay. Have you read? Yes. Okay. Who will explain me? किनको means थोड़ा बहुत पढ़ के तो समझ में आया क्या चल रहा है? Okay, Shaurya. Shaurya, I'm not able to hear you. Can you speak little louder? Hello, ma'am. Yes. Am Yes. I audible? Yes. Yes. Now you can. पार्थेनोजेनेसिस में एक ही मतलब पेरेंट सेल होता है, मेनली मेल्स होते हैं Mm-hmm. और वो बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली हो जाते हैं. Okay. वो क्वीन बी का एक एग्जांपल दिया है. वो Mm-hmm. क्वीन बी के पास 2 एन होते हैं और Mm-hmm. मेल बी के पास सिंगल एन होता है. Okay. Good. तो फिर वो एक को मेल से मतलब ये करती है फर्टिलाइज और एक को पार्थेनोजेनेसिस से डायरेक्टली ये करती है. Okay. Okay. Good. Good. Means you understood. Somewhat you understood. Yes, Shlok.
Ma'am, in Parthenogenesis, the feminine gamete is without fertilization. It is produced, and 2000 species can produce by Parthenogenesis. ओके, वेरी गुड. सो बेसिकली क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन बनाया, देयर इज वन क्वीन बी. ठीक है, अब क्वीन बी क्या कर रही है, इट इज लेइंग एग्स. तो कुछ एग्स जो हैं दैट इज फर्टिलाइज्ड. फर्टिलाइज हो गए मींस आपको समझ में आ गया क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन. ये वाली सिचुएशन हो गई, मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हो गए और जाइगोट्स बन गए. तो वो एग क्या होंगे, क्योंकि दोनों सेट्स प्रेजेंट हैं तो दे आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड, राइट, और 2n कह लो. एंड कुछ एग्स ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइज नहीं हो पाते बट स्टिल वो उनको लेकर देती है. एंड क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग, तो वो चीज हो गए हैप्लॉइड, यानी स्टिल अपने हाफ जेनेटिक्स के साथ ही है, दूसरा वाला फ्यूज ही नहीं हुआ. तो जो फर्टिलाइज हो जाते हैं ना, फ्यूचर में वो किसमें डेवलप होते हैं, इनटू फीमेल ऑफस्प्रिंग. ठीक है, और जो ये होते हैं अनफर्टिलाइज्ड, ये फ्यूचर में डेवलप होते हैं इनटू मेल ऑफस्प्रिंग. ओके, अब ये जो फीमेल होते हैं, इनमें से जो सुपीरियर होती है वो फ्यूचर में बनेगी क्वीन, वो इसको रिप्लेस करेगी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्वीन है उसको. एंड बाकी जो होते हैं वो बन जाते हैं वर्कर्स. तो ये क्या करेंगे वर्कर्स, बी हाइव्स फॉर्मेशन, बी हाइव्स का मेंटेनेंस, नेक्टर लेकर आना, ये सारी चीजें पार्टिसिपेट करेंगे. एंड जो मेल ऑफस्प्रिंग होते हैं ये बनते हैं ड्रोन्स, इनको कहा जाता है ड्रोन्स. तो ये मेल ऑफस्प्रिंग फ्यूचर में क्या करेंगे, सिर्फ मेटिंग का काम करेंगे विथ क्वीन बी, जिसमें से कि कुछ मर जाएंगे, कुछ रहेंगे, कुछ वर्कर के साथ मिलके नेक्टर लेकर आएंगे, मेंटेनेंस करेंगे बी हाइव्स का. तो इस तरीके से हो रहा है. तो यहाँ पे आपने पार्थेनोजेनेसिस वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे देखा, इन द अनफर्टिलाइज्ड एग, दिस सेक्शन, राइट. तो यानी क्वीन बी का या इन जनरल बीज का एग्जांपल में आपको क्या दिखा, ये वाला जो सेक्शन है फर्स्ट हाफ, इसमें तो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, ये पूरे के पूरे पार्ट्स में. ठीक है, एंड जो ये वाला पोर्शन है अनफर्टिलाइज्ड वन, यहाँ पे हो रहा है पार्थेनोजेनेसिस. तो पार्थेनोजेनेसिस का मीनिंग क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग और जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन. और अगर प्लांट है तो प्रोडक्शन, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, so this is about sexual reproduction. Now, 8th standard students, अभी तक आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं मिल रहा था. So homework for you. You have to read first 3 pages. ठीक है? First 3 pages of chapter 1. या जो भी ये chapter है, which chapter? First ही है ना, I think. Chapter 1 ही है. Okay, as far as Yes, I can remember. So you have to read first 3 pages. ठीक है, जो भी क्लास में आज पढ़ाया वो उसको सारी चीजें उसमें प्रेजेंट है विथ एग्जांपल्स. ट्राई टू प्रिपेयर सम नोट्स, मींस कुछ पॉइंट्स आप लिखने की कोशिश करो. ओके, और बी प्रिपेयर्ड नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो मैंने इसीलिए ये कॉमन टॉपिक लिया, इससे शुरुआत किया, क्योंकि आप लोगों का बेस ऑलरेडी प्लांट रिप्रोडक्शन में बन चुका है. जब असेक्सुअल कर रहे थे वो मैंने कॉमन पढ़ाया था आप दोनों को. अब प्लांट का तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनिमल की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास. आज की क्लास सबको समझ में आई? Yes. ओके, एनी डाउट्स? No, ma'am. Okay. So see you everyone next week. Good night. Take care. Okay. And homework, dono class, please do your homework and finish everything by next week. Okay. Ma'am, Yes. ma'am, in next week the timing of our classes is going to this only, or it may change. Probably will be this only. Reason is offline classes जो है ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट है, दे डोंट वांट टू कम ऑन ऑनलाइन क्लासेस, दे वांट टू डू ऑफलाइन.
सो ऑफलाइन जो है वो हम इतना लेट नहीं कर सकते, राइट? इट विल बी लेट नाइट, बट यू कैन ऑलवेज सिट एट होम एंड ज्वाइन द लेक्चर्स लिटिल लेट, एंड आपके स्कूल्स भी शुरू हो चुके हैं, सो समवेयर अराउंड 4 o'clock 5 o'clock तक तो आप लोग बिजी रहते हो. सो दिस टाइम वी फाउंड आउट कि ओके, अगर सबको ऑनलाइन भी चाहिए ऑफलाइन भी चाहिए, सो 4 to 6 का टाइमिंग जो होता है दैट इज फॉर द ऑफलाइन. इफ यू वांट टू कम, इफ यू थिंक कि ये बहुत लेट है, सो देन यू कैन ऑलवेज ज्वाइन इन ऑफलाइन सेशन, क्योंकि जो ऑफलाइन में पढ़ाया है वही ऑनलाइन में पढ़ाया है, इक्वली सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है. ओके, सो और जिन बच्चों का ऑफलाइन उनको नहीं आना, उनको दूर पड़ता है एंड दिस वन इज कन्वीनियंट, यू कैन ज्वाइन. ओके, सो इस तरीके से टाइम टेबल बनाया है. सो नेक्स्ट वीक भी सेम रहेगा. अगर कोई ऐसा लगता है कि आपको ये कॉम्प्लेक्स हो गया, any of the feedback you can give to me, to the management via your parents, और आप directly भी दे सकते हो. Okay, we are just trying it कि ये सब सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, you students are comfortable or not by this way. Okay, okay, so students please be ready with the feedback also. आपको ये सही लग रहा है चीज या नहीं लग रहा है, the timings, the classes, और जो split हो रहा है online offline everything. Okay. Okay then, bye everyone. Take care. Bye, ma'am. Thank you.